धूपम चंदनमालां तु कुरुते कृष्ण शब्दनी। भगवान को चंदन लगाने की बड़ी महिमा है। हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, वेदों में कहा है चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। चंदनम महत पुण्यम, चंदन बहुत बड़ा पुण्य देता है। महत पुण्यम, चंदन महान बना देता है। माथे के ऊपर चंदन हो वैष्णव लोगों की पहचान है। मस्तिष्क पर चंदन। अपने ठाकुर जी को भी चंदन लगाइए, रोली चंदन। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदा मपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। भगवान को चंदन मिला करके, घोल करके स्नान कराने से लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी वृद्धि होती है उसमें। चंदन की तो माला भी भगवान को पहनाई जाती है। चंदन के मनकों की माला आती है, वो भगवान नारायण को पहनाई जाती है। वो बड़े प्रसन्न होते हैं उसमें। उसका वर्णन किया गया है। सफलास्तु मनोरथा, ये संपूर्ण मनोरथों को पूरा कर देते हैं, इससे पूरी पूर्ति हो जाती है। देव कन्याम युतई लक्ष्मी सेव्यते सुरनायिकई। देव कन्याओं सहित 1,00,000 देवनायक वर्णन किया गया है कि धरती पर उस व्यक्ति के देवताओं की कृपा से लाखों लाखों लोग सेवाधारी हो जाते हैं। जो लोग तीर्थ यात्राओं के साथ में अपनी आराधना, अपनी पूजा भक्ति को जो बढ़ाते हैं। ध्वजमारोपये दस्तु प्रसाद प्रभक्तता, जो मंदिरों के ऊपर लगे हुए गुम्मट बनवाते हैं, गुम्मट के ऊपर कलश लगवाते हैं, उसके ऊपर ध्वजा लगवाते हैं। कभी आप श्री द्वारका जी आप जाएं तो वहाँ नंबर लगते हैं ध्वजा के लिए, और 2-2, 3-3 साल में नंबर आता है ध्वजा लगवाने के लिए ऊपर। उसका वर्णन ग्रंथ में किया गया। ध्वजारोपये दस्तु प्रसादो तिष्ठ भक्तता। मंदिर के ऊपर ध्वजा लगाने से मंदिर बनवाने के अंश पुण्य की प्राप्ति होती है। वह मंदिर पूरे नहीं माने जाते जिसके ऊपर गुम्मट नहीं है, कलश नहीं है और उसके ऊपर ध्वजा नहीं है। माता जी आपकी आवाज आ रही है इधर, तो इसमें श्रद्धा रखें। आपके गली मोहल्ले में, गांव में ऐसे मंदिर हैं जिनमें ध्वजा नहीं लगी, तो वहां ध्वजा लगवाइए। वर्णन है कि कोई व्यक्ति कहीं बाहर जाता है मंदिर के सामने से, टाइम नहीं है मंदिर तक जाने के लिए और वो दर्शन नहीं कर सकता, मंदिर पर लगी हुई ध्वजा का दर्शन कर लेता है तो भी उसको देव दर्शन का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। ध्वजा की बहुत बड़ी महिमा है। व्यक्ति के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आने वाली है, वो ध्वजा बता देती है। उसके जीवन में कितना सुख से जी रहा है, तो झिलमिलाती हुई, हिलती हुई ध्वजा इस बात का इशारा कर देती है। देवताओं के ऊपर ध्वजा, इसको कहीं नेजा कहते हैं, कहीं इसको झंडा कहते हैं, कहीं इसको निशान कहते हैं। खाटू श्याम जी के यहाँ लोग निशान लेके जाते हैं, उसको ही ध्वजा, नेजा जो भी बोले, निशान। मनौती मांगते हैं और मनौतियां पूरी हो जाती हैं। ऐसी बहुत दुर्गा जी माता देवियां हैं जहां पर ध्वजा लगाई जाती है। यज्ञ मंडपों में ध्वजा लगाई जाती है। ध्वजा धर्म का प्रतीक है। ये ध्वजा धर्म का प्रतीक है।